हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का जो आप लोग का 6 डे मैराथन क्लासेस चल रहा था, ठीक है, आज हम लोग इसका डे 5 को देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग को पता है कि 6 चैप्टर को कंसीडर किया गया है टर्म 2 के लिए, तो आप लोग को इसमें 5वां चैप्टर आज हम लोग इसमें कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। आपका 4 चैप्टर पहले ही कवर हो चुका है। अगर आप उस 4 वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आपका प्लेलिस्ट में भी इसका डाल दिए हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, पहले देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर इस 6 वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो बता रहे हैं 100% कि आप लोग का एग्ज़ाम इतना मस्त जाएगा, ज़बरदस्त जाएगा, ठीक है, कि बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का इस चैप्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या है कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, यानी कि अगर इस वीडियो का भी हम डालते हैं, जैसे ही साइंस का और भी सब्जेक्ट का डालते हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम लोग आ गए इस पेज पे, ठीक है, इस पेज पे आ गए। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको हम लोग रचना करेंगे, ठीक है। और रचना करने के लिए आप लोग को क्या चाहिए, एक प्रकाल और एक स्केल चाहिए, ठीक है, और एक पेंसिल भी चाहिए, साथ में इरेजर भी रख लीजिएगा ताकि कुछ भी गलती हो उसको आप मिटा सकते हैं, ठीक है। तो रचना आप लोग को करना कैसे, सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना करें यदि AB 5.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और BC 4.6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और CD 4.3 और DA 3.5 और विकर्ण AC 4 सेंटीमीटर है। देखिए हम इतना पढ़ दिए, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो एक हम रफली बनाते हैं कि क्या बोल रहा है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एक बना देते हैं, एक चतुर्भुज की चारों भुजा होती है ना। अब देखो यहाँ पे A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। और इसको आप लोग को क्या करना है ना, सीरियल वाइज लिखना है। ऐसा नहीं कि A यहाँ लिख दो, B यहाँ लिख दो, C यहाँ लिख दो, D लिख दो, ऐसा नहीं। ABCD हम लोग लिख दिए। अब देखो AB कितना दिया हुआ है, AB यहाँ पे AB 5.4 सेंटीमीटर और BC कितना दिया हुआ है 4.6 सेंटीमीटर और CD कितना दिया हुआ है 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है, और AD कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। और देखो एक और चीज़ दिया हुआ है AC कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आप बोलेंगे कि सर यही हो गया, नहीं, ये एक्चुअल में हुआ नहीं, ये हम लोग रफली बना लिए कि इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखो कैसे बनाना है इस चीज़ को। सबसे पहले जो ये आपको कर्ण दिख रहा है ना, कर्ण का ही बेस पे हम लोग सारा चीज़ को करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले कर्ण जो देखना है, ठीक है, ये सरल रेखा एक खींच देना है हम लोग को, ठीक है। तो कैसे खींचेंगे हम लोग सरल रेखा, एक यहाँ पे स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल लेने के बाद हम लोग यहाँ पे एक सरल रेखा खींच देंगे, ये खींच दिए हम लोग सरल रेखा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 4 कितना दिया हुआ है, जो ये AC दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर सबसे पहले आप लोग को तो स्केल में तो करना होगा, नहीं करेंगे तो फिर आप लोग को समझ में कितना कैसे आएगा। तो 4 सेंटीमीटर देखिए यहाँ से 0 से थोड़ा सा कम, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ से कहीं से भी एक चाप काट लेंगे, ये जहाँ से काटे वहीं बिंदु पर केंद्र मान करके एक और यहाँ चाप 4 सेंटीमीटर काट देंगे। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये 4 सेंटीमीटर का क्या हो गया, एक कर्ण हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख देते हैं, कर्ण क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का, A और C दिया हुआ है, तो A लिख देंगे, इसको C लिख देंगे, ठीक है। अब देखना है कि A से किधर जाएगा और A के B तरफ जाएगा और B से C के तरफ जाएगा, मतलब कि एक त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये A जो जाएगा हम लोग का कहाँ जाएगा, B के तरफ जाएगा, ठीक है, B के तरफ जाएगा और कितना जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। तो 5.4 सेंटीमीटर का एक क्या करेंगे हम लोग, चाप काटेंगे A से, A को केंद्र मान करके, ये हो गया 5.4 सेंटीमीटर। तो A को केंद्र मान के क्या करेंगे हम लोग, एक चाप काटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 1 से काट दिए चाप, ठीक है। उसी तरह से अब देखो C से कितना दिख गया है B तरफ 4.6 सेंटीमीटर, तो 4.6 सेंटीमीटर हम लोग सबसे पहले नाप लेंगे, ये हो गया 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग C से चाप काट देंगे, एक तो C जो दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से एक चाप हम लोग काट देंगे, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे A और ये जो B बिंदु बना है, ठीक है, इसको हम लोग मिला देंगे, ध्यान से आप लोग को मिलाना है, ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे C और
बी को मिला देंगे इस बिंदु से भी। अब देखिए यहाँ पे 3 भुजा बन गया, मतलब 2 भुजा बन गया, ठीक है। पहला भुजा कौन सा बन गया, ए और बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है, ए डी और सी डी, ठीक है। तो आप लोग को अब नीचे से काम करना है, ए से किधर ले जाना है, नीचे की तरफ, ठीक है। और कितना देना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप बना लेते हैं, 3.5 है ना, 3.5, ये हो गया 3.5 का, ठीक है। अब यहाँ से किससे 3.5 किससे गया है, देखो तो ए से गया या सी किससे गया, ए से। तो ए से हम लोग काटेंगे एक चाप, कट गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ देखो सी से डी की तरफ जो आया है वो कितना सेंटीमीटर है, 4.3, तो 4.3 का एक हम लोग चाप बना लेंगे, 4.3, ये हो गया हम लोग का 4.3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सी से चाप काट देंगे एक, तो ठीक है, ये जो दिख रहा है हम लोग का सी से एक चाप काट देंगे। अब ये बिंदु जहाँ पे मिला, ठीक है, एक्चुअल में जो बिंदु यहाँ पे मिला ये बिंदु हो गया हम लोग का डी, और डी से आप लोग को ए के तरफ मिला लीजिए, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। और ये सी से डी को मिला दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। पूरा चतुर्भुज हम लोग का बन गया 4 सेंटीमीटर का, जिसमें विकर्ण भी हो गया साथ में। अब सबका एक नाम दे देते हैं, कितना कितना सेंटीमीटर था। तो ए बी कितना था जी, 5.4 सेंटीमीटर, बी सी कितना था 4.6 सेंटीमीटर, और ए डी कितना था, ए डी था 3.5 सेंटीमीटर, है ना। और ये सी डी कितना था 4.3 सेंटीमीटर, और देखिए ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टोटल, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना देंगे तो यहाँ से आप लोग का जो भी 5 मार्क्स का होगा तो यहाँ से आप लोग का 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, एक रचना करना है ना, एक समचतुर्भुज का रचना करना है। एक समचतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करें, ठीक है, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बी डी 3.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को इसमें कैसे बनाना है, तो सबसे पहले एक रफ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो रफ कैसे करना है, ए बी सी डी एक हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी लिख दिए यहाँ तक का। उसके बाद ए बी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी ये वाला दिया हुआ है विकर्ण 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समचतुर्भुज बोल रहा है, समचतुर्भुज बोल रहा है यानी कि चारों तरफ कितना होना चाहिए 5, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। समचतुर्भुज का मतलब होता है दोस्तों कि जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना। स्केल लेंगे हम लोग, स्केल से जो हम हर बार बोले कि जब भी बनाना है तो आप विकर्ण से बनाइएगा, ठीक है। तो विकर्ण एक खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो एक विकर्ण एक सरल रेखा हम लोग खींच लेते हैं, खींच लिए। अब यहाँ पे देखो 3.8 का हम लोग एक काटना होगा चाप, तो 3.8 हम लोग कैसे काटेंगे, देखो 3.8 कहाँ पे है, ये रहा 3.8, ठीक है। अब 3.8 का हम कहीं से भी एक चाप काट लेंगे इस लाइन पे, ठीक है। और यहाँ जहाँ से काटे हैं, जहाँ पे मिला है हमको, वहाँ से केंद्र मान करके एक चाप काट लेंगे ऐसे, ठीक है। ये कट गया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, एक का नाम है बी और एक का नाम है डी। तो इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं डी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखो, अब तो ये तो सबसे आसान है, इसलिए आसान है कि चारों तरफ 5-5 का काट देना है। तो आप 5 का एक बार परकाल बैठा लो और चारों साइड से घुमा दो। देखो यहाँ पे ये 5 हो गया, ठीक है, 5 दिख रहा है। चलो अब यहाँ से हम लोग बी को केंद्र मान करके 5 को काटेंगे, बी को केंद्र मान करके 5 का एक चाप काटेंगे, काट दिए। अब फिर इसी तरह से डी को भी मान करके और चाप एक काट देंगे, तो कट गया, ठीक है। नीचे भी इसी तरह से काटेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिस हो गया कि हम लोग वहाँ पे नहीं लिखे, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से भी हम लोग को एक चाप काटना होगा, जिस तरह से ऊपर काटे हम लोग,
कट गया। अब ये तो चारों साइड तो बराबर था, इसीलिए हम लोग क्या किए कि एक ही बार प्रकाल को लिए और एक ही बार डायरेक्ट काट दिए। ठीक है, अब आप लोग को इसमें मिला देना है। ये मिल गया, ये भी मिल गया। ठीक है, तो ये सब 5-5 सेंटीमीटर तो हो गया, 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, नीचे भी 5 ही सेंटीमीटर, चूँकि चाप तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का ही काटे हैं, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर। इतना जहाँ बना दिए दोस्तों तो आप लोग का 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको रचना भी बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करें जिसमें BC 4 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर और AC कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग रफ करेंगे। ठीक है, ये हम लोग था क्वेश्चन नंबर 2 का रफ, ये क्वेश्चन नंबर 3 का रफ यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक किसी तरह से भी चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे ABCD नाम दे देंगे सबका, ABCD। ठीक है, जिसमें BC कितना होना चाहिए, BC 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और CD कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और AC कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, क्योंकि बोल क्या रहा है समांतर चतुर्भुज, यानी आमने सामने वाले भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका आमने सामने वाला ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। अब आपको इसको बनाना कैसे वो ध्यान देना। हम हर बार बताएं कि सबसे पहले विकर्ण को आप बनाओ। ठीक है, तो विकर्ण को आप लोग सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट दीजिए। ठीक है, अगर आप चाप नहीं भी काटना चाहते तो भी हो जाएगा। चलो एक लाइन सीधा रेखा खींच लेते, पहले हम लोग खींच लिए। अब 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे हम लोग। देख लो 6 कहाँ बन रहा है, ये रहा 6, दिख रहा है 6 हो गया। तो यहाँ से कहीं से भी एक काट लेंगे, कट गया। अब ये जहाँ से कटा वहाँ से भी एक इधर काट लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों साइड से 6 सेंटीमीटर हो गया। आप नाप लीजिए, 6 सेंटीमीटर हो गया ना, हो गया। अब ये इसका जो 6 सेंटीमीटर है इसका नाम क्या था, एक था और C था, AC था जो 6 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब देखो AB की तरफ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का एक चाप काट लो। अच्छा पहले नाप तो लेंगे तब ना जी, काटने के चक्कर में लगे रहते हैं। चलो 3 सेंटीमीटर सबसे पहले हम लोग इसको चाप बना लेते हैं। तो ये बन गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो गया। चलो ये 3 सेंटीमीटर इधर भी हो गया, लिख दिए 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे BC कितना है, BC 4 सेंटीमीटर। हम लोग इस ये वाला पार्ट को बना रहे हैं, देखो ध्यान देना, ऐसे 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 ऊपर जो बन रहा है यही पार्ट बन रहा है। तो 3 वाला कट गया, अब 4 वाला काटेंगे। 4 वाला देखो कैसे काटते हैं, 4 नाप लेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हम लोग काट लेंगे 4 सेंटीमीटर एक चाप। देखो ये 4 सेंटीमीटर का चाप कट गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। A को इससे मिला देंगे, इस बिंदु से, तो मिल गया A से इस बिंदु का नाम, ये मिल गया C से इस बिंदु। ठीक है, और इस बिंदु का नाम क्या है जी, इस बिंदु का नाम क्या है हम लोग का, B था। ये हो गया। हम लोग को बनाना है समांतर चतुर्भुज, ध्यान रखना है, मतलब कि इसका समांतर यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे CD कितना है, CD 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो C से हम लोग 3 सेंटीमीटर काट लेंगे। अच्छा ये हम लोग का जो बना हुआ प्रकाल अभी कितना सेंटीमीटर का बना हुआ, अभी कौन वाला काटे थे, देखो तो 4 वाला काटे थे ना, तो 4 वाला पहले काट लेंगे हम लोग। देखो ये 4 वाला काटे थे ना, हाँ 4 वाला पहले काट लेते हैं। तो ये हम लोग A से 4 वाला काट देते हैं पहले। देखो यहाँ से A से D है कि नहीं 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर काटती हैं। अब 3 फिर से बना लेते हैं एक बार। चलो 3 वाला बना ही लेते हैं, 3 को बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो हिला दिए थे प्रकाल को, है ना। तो ये बन गया 3, कहाँ चल जाता है, इतना हिलता क्यों है जी। चलो ये हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ से 3 का एक चाप काट लेंगे, कट गया। आपस में आप लोग इन लोगों को क्या करेंगे, मिला देंगे एकदम ध्यान से, आराम से। ये गया मिल गया, और ये गया मिल, यहाँ से C से इसको मिला देंगे। अब देखो ये दिख रहा है कि नहीं समांतर चतुर्भुज,
देखो इसका समांतर ये दिख रहा है, इसका समांतर ये दिख रहा है, ठीक है। आखिर ये था कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर था ना। ए बी कितना था, 3 सेंटीमीटर, और बी सी कितना था, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सब का मान तो ऑटोमेटिक आप लोग को पता चल ही गया होगा, ठीक है। कितना, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, चूंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ABCD, एक चतुर्भुज ABCD की रचना करें। ये चतुर्भुज का साइन है, ठीक है, जिसमें AB 7.5 सेंटीमीटर, BC 5 और CD 6 और विकर्ण AC 8 और विकर्ण BD 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 2 विकर्ण दिया हुआ है, जिसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये बन गया रफ, इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है। देखो AB कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और CD कितना है, CD 6 सेंटीमीटर, और AC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज़ नहीं दिया हुआ रहता है, जब भी विकर्ण 2 रहता है ना, देखो एक विकर्ण और दिया हुआ BD, जब 2 विकर्ण पहले से दिया रहेगा तो एक भुजा का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो इसको करना कैसे, बनाना कैसे, एकदम ध्यानपूर्वक देखना आप लोग, ठीक है। एक विकर्ण वाला तो आप लोग सीख गए होंगे, क्योंकि विकर्ण काटो, ऊपर से चाप काटो, नीचे से चाप काटो और मिला दो, ठीक है, वो तो आप सीख गए। अब दूसरा 2 विकर्ण वाला आप लोगों को कैसे करना है, ये चीज़ ध्यान रखो। सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींच लेंगे, सरल रेखा, सरल रेखा खींच लिए, ठीक है। उसके बाद कितना है, ये देखो तो AC कितना है, 8 का, तो 8 का हम लोग एक चाप काट लेंगे, 8 का, बहुत लंबा हो जाएगा जी, इसको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, 8 का काटने बोल रहा है। ये रहा 8, मिला ले, हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। तो अब 8 का हम लोग इसमें चाप काट लेंगे, कहीं से भी मिला दो एक तो, ठीक है। जहाँ से आपका मिला है वहाँ से फिर एक और मिला दो। ये 8 सेंटीमीटर हो गया, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है A, एक का नाम है C, है ना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो AB कितना दिया हुआ है, AB 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर AB हम लोग सबसे पहले काटते हैं, तो 7.5 है ना, थोड़ा सा बड़ा, हाँ 7.5, ये मिल गया आप लोग का 7.5। A से काट देंगे 7.5 को हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग को दिख ही रहा होगा, क्लियर है ना, समझ में आ जाएगा। अब C से देखो तो C से B की तरफ 5, तो इसको हम लोग 5 काटेंगे यहाँ से, इसको थोड़ा छोटा कर लेना होगा। चलो देखो ये 5 कैसे कटता है, ये 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया ना। अब ये 5 से C को काट देंगे हम लोग, देखो ध्यान देना, कट गया। अब ये आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, A से इस बिंदु को मिला देंगे हम लोग, ठीक है, और ये C से इस बिंदु को मिला देंगे, मिल गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन और भी हम डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से आप लोग का 5 मार्क्स 6 मार्क्स नहीं छूटने वाला है, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन पूछेगा, एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसको करना क्या है, तो ये हो गया। अच्छा इन लोग का, इसका नाम क्या था जी, B, ठीक है, इसका नाम हो गया 7.5 सेंटीमीटर, और इसका दूरी कितना हो गया, BC का 5 सेंटीमीटर। चलो ये इतना काम तो खत्म हो गया, ठीक है। अब मेन आता है यहाँ पे, क्या नीचे वाला भुजा पहले बनाए या फिर ये 7 सेंटीमीटर पहले कर लें, ठीक है। तो इसमें बात आता है कि ये जो पहला भुजा बना लो, उसके बाद फिर ये 7 सेंटीमीटर का काट देना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे CD कितना है, CD 6 सेंटीमीटर, तो इधर से काटे या इधर से काटे, C से तरफ से काटेगा ना, क्योंकि CD तो C तरफ से, तो C से काटेंगे हम लोग। तो इसको कर लेंगे हम लोग, यहाँ मिला लेंगे एक बार, 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो C से 6 तरफ काट देंगे हम लोग, यहाँ से 6 से एक, C से एक 6 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे, इतना कट गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये देखो ये जो B और D है ना, BD,
जो विकर्ण है ये तो अभी तक तो किए नहीं, तो बी और डी जो बिंदु यहाँ बनेगा वो डी का बनेगा, तो वो बिंदु को हम लोग सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे कितना कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लोग सबसे पहले माप लो जल्दी से। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से बी को केंद्र मान करके यहाँ से एक चाप काटेंगे 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, 7 सेंटीमीटर ही है ना, मिला लो जी एक बार, बहुत ज़्यादा उल्टा लग रहा है। हाँ 7 ही है। ठीक है, तो यहीं कटेगा। ये मिल नहीं रहा है, काहे कि इसको और थोड़ा बड़ा करना होगा, तो हम यहाँ कितना था सी डी वाला 6 सेंटीमीटर ना, 6 ना था, 6 वाला को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा उसको छोटा काटे थे। तो ये हो गया हम लोग का 6 सेंटीमीटर है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, गया ना बड़ा। अब ये तो मिल गया। ठीक है, ये 7 हो गया और यहाँ से जो जितना भी बनेगा यहाँ का 6 बनेगा। ठीक है, अब इस आपस में क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। सबसे पहले विकर्ण को मिलाएंगे, तो ये विकर्ण मिल गया। ठीक है, अब ये विकर्ण जब मिल गया तो हम लोग को ये 6 सेंटीमीटर सी और डी का भी दूरी भी मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 6 सेंटीमीटर, इसका नाम डी हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। हम लोग को तो चतुर्भुज पूरा बनाना था, तो चतुर्भुज बनाना था, तो ये वाला भी क्या होगा, आपस में मिल जाएगा, है ना, तो ये वाला हम लोग मिला देंगे। अब यहाँ पे ये चतुर्भुज बन गया। कौन सा चतुर्भुज बना, ये वाला, देखो ध्यान देना, ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये बन गया पूरा चतुर्भुज हम लोग का। ठीक है, थोड़ा मोटा कर देते हैं, क्लियर विजिबल होगा आप लोग को। हाँ, ये हो गया। तो ये पूरा आपका चतुर्भुज जो दिख रहा है ये चतुर्भुज हो गया, जिसमें ये एक विकर्ण हम लोग का कितना दिया हुआ था, 8, तो ये तो 8 शुरू में हम लोग काट दिए थे, और अभी जो बनाए थे हम लोग 7 सेंटीमीटर। 2 विकर्ण भी बन गया और इसका सब भुजा भी निकल गया। अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर पलट देता, ठीक है, यही क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता, बोल देता कि AD का मान निकालें, तो आप लोग को यहाँ से AD का मान को आप यहाँ से नाप करके निकाल सकते हैं, मतलब कि 2.5 आ जाता। देख लो मिला के, भले ही क्वेश्चन में बोला नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर बोलता तो हम लोग नाप के और तुरंत लिख देते हैं कि AD इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम 4 टाइप का क्वेश्चन बताएं। ठीक है, पहला टाइप क्या था आप लोग का, एक विकर्ण दिया हुआ रहता था और चतुर्भुज बनाना रहता था। ठीक है, एक विकर्ण काटो, ऊपर भी काटो नीचे भी काटो। दूसरा टाइप हम क्या बताएं, समचतुर्भुज वाला। ठीक है, फिर तीसरा टाइप क्या बताएं हम लोग, समांतर चतुर्भुज वाला। चौथा टाइप हम लोग 2 विकर्ण वाला बता दिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हम PDF डाल देंगे, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना करें। ठीक है, तो वर्ग का रचना करना है, यहाँ तो समझ नहीं आ रहा वर्ग कैसे बनेगा। तो देखो दोस्तों, इसमें आप लोग को सबसे पहले आप लोग को क्या करना है वो सीखो कि डिग्री बनाना सीखो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डिग्री बनाना सीखो। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री का कोण बनाए। तो आप लोग को 60 डिग्री का कोण सबसे पहले बनाना सीखना होगा, फिर 120 का, फिर 90 का, तब आप लोग का वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, ये आप लोग का क्लास 9th में भी मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर में भी डाल दें। ठीक है, तो इसको कैसे करना है ध्यान दें। 60 डिग्री का कोण बनाना है, एकदम आंख बंद करना है। ठीक है, आंख बंद करना है और एक सरल रेखा खींच देना है। चलो खींच दिए सरल रेखा, कोई दिक्कत नहीं। किसी कहीं पे भी एक केंद्र मान करके, मान लो ना इसी जो जहां से स्टार्ट किया वहीं को केंद्र मान लिया हम, इसी को केंद्र मान करके ये स्केल जो दिख रहा है ना, कितना बड़ा ले लो, इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा ले लो, कितना बड़ा भी ले लो, और एक चाप काट दो। क्या करो, एक चाप काट दो। ठीक है, आंख बंद करके, और ये जहां चाप कटा वहां से हटा देना इस चीज को। ठीक है, अब ये जहां पे केंद्र, यहां पे टच हुआ उसी को केंद्र मान करके और ऐसे काट देना। ठीक है, और ये जो कट गया डायरेक्ट एकदम आंख बंद करके बोल दो कि ये जो कटा ना, ये जो कोण बना ना, ये कोण जो बना, ये वाला, ये 60 डिग्री का कोण बना। ठीक है, क्या बोले, सबसे पहले एक सरल रेखा खींच लेना है और ये आंख बंद करके कितनों भी, ठीक है, एक चाप काट लेना है ऐसे करके, और जहां केंद्र बनता है वहां से एक काट देना है। तो ये जो डिग्री का कोण बनेगा ये बनेगा हम लोग का 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखो 120 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, ये चीज ध्यान दो। इसमें भी आप लोग को क्या करना है, एक सरल रेखा खींच लेना है। देखो एक सरल रेखा हम लोग खींच लिए।
खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी जगह पे एक केंद्र मानेंगे, केंद्र मान करके एक चाप काट देंगे, ये पूरा कटेगा। ठीक है, मिला लो एक बार। थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि 120 जो बनेगा ना, कौन 60 अगर इससे बना था तो 120 ऐसे बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर दिया अब उसको। अब यहाँ से हम इस जगह पे कटा था उस केंद्र को मान करके 60, तो यहाँ पे कितना का कोण बना, ये जो मिलाएंगे अगर हम इस चीज़ को, तो 60 डिग्री का कोण बना। हमको कितना का बनाना है, 120 का, तो 120 जब बनाने बोलेगा तो यहीं से एक और काट देंगे, तो ये 60 हो गया, इधर भी 60 हो गया। तो अब ये जहाँ पे मिला एक्चुअल में वो आप लोग का हो गया 120 डिग्री। बताओ बताओ आसान है या नहीं है, बताओ। 120 डिग्री का कोण बन गया। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिना चांद की सहायता से हम लोग इस डिग्री का कोण बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से करके आप चांद को ला करके नाप सकते हैं इसमें। ठीक है, कितना आसान है ना। अब 90 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। 60 डिग्री का ये हो गया, और 60 से ही हम लोग 120 बनाते हैं। अब 90 जो बनाते हैं ना, ये 60 और 120 डिग्री का कोण से ही 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले एक सरल रेखा खींच लेंगे। देखो हम लोग पास चांद भी नहीं है, ठीक है, और कैसे हम लोग डिग्री बना ले रहे हैं कोई कोण को, है ना। चलो ये एक सरल रेखा खींच लेंगे। सरल रेखा खींचने के बाद आप लोग को यहाँ क्या करना है, एक केंद्र मान करके किसी को और एक चाप काट देना है। ये कट गया, ठीक है। चाप काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक 60 डिग्री का कोण ये बन गया। हम बोले थे ना यहाँ से मिलाएंगे तो 60 डिग्री, यहाँ से फिर मिलाएंगे तो ये 120 डिग्री। देखो तीनों चीज़ क्लियर हो गए एक ही बार में। 60 डिग्री यहाँ से बना, ये 120 बना। अब हम लोग को बनाना कितना है, 90 का। जब 90 का बनाना रहे तो 120 और 60 जोड़ो जल्दी से। 120 और 60, ये 60 का बना था, ये 120 का बना था। 60/2, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180/2 यानी 90 डिग्री। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का बीच की जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखो कैसे, सो यहाँ से आप लोग कहीं पे भी एक चाप काट लो, कट गया। फिर यहाँ से रख के फिर एक क्या करेंगे, बीच में यहाँ पे काट देंगे। इन दोनों का बीच हो गया, ये बीच हो गया ना। और ये जो बीच जो हुआ इसी को हम लोग इसमें मिला देंगे, तो ये जो बनेगा हम लोग का 90 डिग्री। ठीक है, आप लोग को तो प्रूफ भी हो चुका होगा, क्योंकि ये सीधा जब बनता है ना तो 90 डिग्री होता है या नहीं होता है। ठीक है, बताओ हम लोग पास कुछ भी है, एक स्केल और एक प्रकाल है, चांद है नहीं ना, फिर भी हम लोग हर चीज़ को बना ले रहे हैं। ठीक है, कितना आसान है ना। तो ये आप लोग का क्लास 9th में भी हम इस चीज़ को अभी पढ़ा रहे थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस सेट में आ रहा है 9th क्लास का। तो आप लोग का भी यहाँ पे जो अभी जो क्वेश्चन जो बनाएंगे इसी से बनेगा। ठीक है, तो इस कॉमन चीज़ को अगर आप नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग 30 डिग्री कोण बनाना। फिर से एक बार रिविजन करते हैं हम लोग। देखो सरल रेखा खींचे, कोई भी एक चाप काटे एकदम ऐसे करके, और यहाँ केंद्र मानकर फिर एक चाप काट दिया तो 60 डिग्री। ठीक है, फिर 120 वाला सरल रेखा खींचे, पहले 160 का डिग्री का कोण बनाया, और 60 से 120 डिग्री का यहाँ पे केंद्र मान के 120 का काट दिया। ठीक है, 90 का कैसे बनाया, 60 और 120 की दूरी को 60 और 120 में हम लोग काटेंगे। ठीक है, बीच में काटेंगे दोनों को केंद्र मान करके, तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा। अब बात आते हैं हम लोग का 30 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे। तो 30 डिग्री एकदम आसान है, ये भी बहुत आसान है। एक सरल रेखा खींचेंगे, एक चाप काटेंगे। देखो ऐसा लग रहा होगा आप लोगों की सर हिला नहीं रहे, अरे हिला लो, कितनों भी हिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो लो हिला दिए, इतना कर दिए। सबसे पहले आप लोग को 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, थोड़ा बड़ा हो रहा है छोटा कर देते हैं ना। 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो 60 डिग्री कोण बनाने के लिए ये कट गया, ये 60 डिग्री कोण बन गया। अब बताओ दोस्तों कि अगर ये 60 डिग्री का कोण है, हम लोग को 30 करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे कितना डिग्री है, 0 डिग्री, और यहाँ कितना है 60 डिग्री। अब 60 और 0 जोड़ेंगे और बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब कि ये और ये दोनों के बीच में क्या होगा हम लोग का, 30 डिग्री। तो बीच करने के लिए हम लोग इसको केंद्र मान करके एक चाप यहाँ काट देंगे, और इसको केंद्र मान करके एक चाप यहाँ काट देंगे, और जो मिल जाएगा हम लोग का एक्चुअल में वो हम लोग का बन जाएगा 30 डिग्री का। अब इस केंद्र से हम लोग इसको मिला देंगे तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में हमको ज़रूर से बताइएगा। ठीक है,
वरना फिर हम फिर इसका दूसरा टाइप से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसे तो हम इजी टाइप से ही बता रहे हैं। ठीक है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो 30 डिग्री कोण बन गया, समझ में आया। 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाना सीख गए आप लोग। अब देखो जो क्वेश्चन था हम लोग का पिछला वाला, वही क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले रचना अगर हम लोग करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वर्ग का जो है ना, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आप लोग को सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। ठीक है, इसीलिए अभी हम उसको बताए थे, वरना नहीं बताते। ठीक है, चलो 90 डिग्री अब कोण कैसे बनाएंगे वो देखो। चलो 90 डिग्री पहले सीखते हैं। एक सरल रेखा खींचेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींचेंगे, खींच दिए। ठीक है, उसके बाद ये करेंगे हम लोग, एक चाप काटेंगे 60 डिग्री का। 60 और 120 दोनों बनेगा तब 90 बनेगा, है ना। ये बन गया 60 का, ये बन गया 120 का। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बीच में काटेंगे एक ठो और यहाँ काटेंगे एक ठो बीच में। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये बीच में कट गया। अब ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बन गया, है ना। चलो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, तो ये 90 डिग्री का कोण एक्चुअल में बन गया। ठीक है, अब 90 का जब बन गया तो हम लोग को कितना बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले। ठीक है, तो इसका 5 सेंटीमीटर हम लोग माप लेंगे। सबसे पहले चीज़ देखो, 5 सेंटीमीटर कहाँ है यहाँ पे, ये देखो 5 ही सेंटीमीटर ही बन गया। बताइए, देखिए जरूरी नहीं ये 5 सेंटीमीटर बनेगा, ये बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो इतना होगा तो आपको काट देना यहाँ पे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बन गया। अब यहाँ से मिला दो सब चीज़। ठीक है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मिला लो एक बार, 5 सेंटीमीटर मिल गया। यहाँ से एक बार ऐसे खींच लो, यहाँ 5 सेंटीमीटर मिला लो अपना, हाँ मिल गया। तो इसको खोल दो, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर का वर्ग बन गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ऐसे सेल सॉल्व करना है। ठीक है, कितना आसान है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आप लोग का, देखो इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई हार्ड नहीं है, डिग्री वाला ही है ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है उसको सबसे पहले देखो। ABCD की रचना करें जिसमें AB 5 सेंटीमीटर है और AD 4 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है और कोण A 60 डिग्री है और कोण B कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग एक रफ कर लेंगे, रफ नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। चलो क्या क्या दिया हुआ, ABCD लिख दिए रफ में हम लोग। ठीक है, तो AB कितना है हम लोग का 5 सेंटीमीटर, AD कितना है, AD जी AD कहाँ है, यहाँ ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC कितना है, BC है 3 सेंटीमीटर, कोण A कितना है 60 डिग्री और कोण B कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का हो गया। अब इसी को रचना करना है, तो इसको रचना करने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये AB जो रेखा है ना, इसको हम लोग को खींचेंगे हम लोग। ठीक है, देखो ध्यान देना, AB को हम लोग खींचेंगे। कहाँ गए प्रकाल, यही तो हथियार है, ये हथियार नहीं रहा तो हम लोग का कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो चलो पहले एक सरल रेखा खींच लिए। अब 60 डिग्री का सबसे पहले A पर कोण बनाते हैं। मान लो ना इसको हम लोग इसको यहाँ पे लिख एक केंद्र बना देते हैं और इसी को नाम दे देते हैं A। अभी B हम लोग को कहाँ है ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जब तक करेंगे नहीं तब तक B पता नहीं चलेगा। चलो 5 सेंटीमीटर काट ही देते हैं, इसको भी हम लोग 5 मिला लेते हैं हम लोग सबसे पहले। चलो ये 5 हो गया, तो यहाँ केंद्र मान करके चाप काट दो, तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये बिंदु जो हो जाएगा हम लोग का B हो जाएगा। ठीक है, नाप लो 5 सेंटीमीटर। चलो हो गया, अब ये B भी निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे A पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण बनाएंगे A पर हम लोग, तो आराम से बना लेंगे हम लोग, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बन गया, यहाँ से काटेंगे तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री का कोण। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिला देंगे और ज़्यादा लंबा खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, तो ये खींच दिए हम लोग। अभी हम लोग को ये पता नहीं कितना दूर जाएगा। ठीक है, जब आगे बनाएंगे तब पता चलेगा। अच्छा,
ये बी पर कितना डिग्री का कोण है ये देखो तो, बी पर हम लोग का है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा बी का हम लोग का, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग एक चाप काटेंगे, ठीक है, ये चाप काटेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे ऐसे। तो ये 60 डिग्री का कौन बना, हमको 90 बनाना है, तो 90 के लिए सबसे पहले 120 भी बनाना होगा साथ में, ये साइड से कर रहे हैं अबर, है ना। तो ये 120 बन गया। अब 120 के ऊपर में हम लोग जाएंगे तो 90 बन जाएगा, है ना। ये हो गया आप लोग का 90, ये क्या हो गया आप लोग का 90 डिग्री। चलो अब ये क्या करेंगे हम लोग, इसको मिला देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। ये बन गया हम लोग का 90 डिग्री का कोण भी है बन गया ये, और 60 डिग्री का कोण बन गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब बात आता है हम लोग का आगे, बी बिंदु कहाँ होगा और सी बिंदु कहाँ होगा, नहीं बी तो पता चले, सी और डी बिंदु कहाँ पर होगा एक्चुअल में। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हम लोग माप लेंगे इसको, क्योंकि ए बी कितना है, ए बी बोल देते हैं, बी सी कितना है, बी सी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर माप लेंगे हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो कट रहा है हम लोग का 3 सेंटीमीटर। चलो 3 सेंटीमीटर हम लोग चाप भी काट लेते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। चलो तो ये होगा हम लोग का 3 सेंटीमीटर। आगे देखो यहाँ पे ए डी कितना है, ए डी, अच्छा बी सी से हम लोग का 3 सेंटीमीटर लेना था ना, लो मिस हो गया ना, कहाँ गया इरेजर, हाँ देखो ये रहा इरेजर, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ए से नहीं है ये, है ना। ए से डी की दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का चाप काटेंगे यहाँ से। तो ये रहा आपका 4 का चाप, कट गया ये 4 का। और यहाँ पे जो बी और सी है, बी और सी वो कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी और सी को हम लोग 3 सेंटीमीटर माप लेंगे। छोड़ो ना कौन चाप काटेगा, यहाँ पे यहाँ से एक लाइन दे देते हैं कि ये इतना है ना, चाहेंगे तो काट सकते हैं। तो ये हो गया बी और सी। अब ये दोनों को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे, तो ये जो बन गया हम लोग का ये डी हो गया था, क्योंकि ए और डी का दूरी कितना था 4 सेंटीमीटर, और ये बी और सी का कितना था 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया ए बी सी डी का चतुर्भुज, ए बी सी डी का चतुर्भुज। सब चीज़ आप माप लीजिए, आराम से बन जाएगा। देखो सबसे पहले ए डी का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान 3 सेंटीमीटर, और ए बी का तो शुरू में ही नापे थे हम लोग 5 सेंटीमीटर, और ये 60 डिग्री का कोण भी बन गया, या 90 डिग्री का कोण बन गया। बताओ कितना आसान है, ठीक है। स्टेप अगर क्लियर है तो फिर आसान है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का इसका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। और अपने दोस्तों रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, ठीक है। ये आप क्लास 8 का जो मैथ है, ठीक है, आप लोग का ये रचना चैप्टर ये भी क्लियर हो गया, 4 यहाँ पे 5 चैप्टर आप लोग का कंप्लीट। अब लास्ट इसका जो 6 चैप्टर बचा है उसको भी हम लोग करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।